चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपका जन्म किसी खास महीने में जब होता है तो आप ये बात जान लीजिए कि आपके ऊपर किसी खास ग्रह का प्रभाव हो जाता है। और जब किसी खास ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर होता है तो उससे आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, आपके जीवन की बहुत सारी बातों को हम जान सकते हैं। जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस महीने के आधार पर आपके करियर को कैसे समझेंगे, आज इस विषय में बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर आपके जन्म के महीने का किस तरह के करियर से कनेक्शन है, किस करियर में आपको सफलता मिल सकती है आपके जन्म के महीने के हिसाब से, और जन्म के महीने से आप अपना सही करियर कैसे चुनेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज के लिए शुभ पहर क्या है। तो बात करेंगे महीनों के करियर कनेक्शन की। जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस महीने के हिसाब से किस तरह का आपका करियर होना चाहिए, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं आज के ग्रहों की स्थिति, आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है मघा, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय चल रहा है सुबह 9 बजे से 10:30 तक, और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जनवरी का जो ये महीना है, जो जनवरी का मंथ है, अगर आपका जन्म साल के जनवरी महीने में हुआ हो तो किस ग्रह का और किस नक्षत्र का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और किस तरह का करियर आपका होना चाहिए। जनवरी के महीने को सूर्य और शनि का मिश्रित महीना कहा जाता है। जनवरी के महीने का मतलब ये सूर्य और शनि का मिश्रित महीना है। इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं आम तौर पर मनमोजी और खुश मिजाज होते हैं, अपने मन के हिसाब से प्रसन्न रहते हैं, ज़्यादातर खुश रहते हैं, दुखी रहने की टेंडेंसी इनकी नहीं होती है। आम तौर पर सेना, पुलिस, तकनीकी और राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं। सेना, पुलिस, टेक्नोलॉजी और राजनीति के क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है। सूर्य और शनि के मजबूत प्रभाव की वजह से अक्सर लीडरशिप की जो क्वालिटी है, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, वो इनके जीवन में दिखाई देती है। अगर फरवरी के महीने की बात करें, दूसरा महीना फरवरी का, क्या महत्व है इसका? फरवरी के महीने को अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इस महीने में शनि का प्रभाव भी है और शुक्र का प्रभाव भी है, शिशिर ऋतु भी है और वसंत भी है। यानी शनि और शुक्र का महीना फरवरी का महीना कहा जाता है। जो लोग इस महीने में जन्म लेते हैं वो स्वभावतः कलाकार होते हैं और रोमांटिक स्वभाव के, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। कलाकार और प्रेमी स्वभाव के होने की संभावना बनती है। ज्यादातर इस महीने में जन्म लेने वाले लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में सफलता पाते हैं। एजुकेशन और क्रिएटिविटी का जो सेक्टर होता है वो फरवरी के महीने वालों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा बेहतर होता है।
अगर मार्च के महीने की बात करें, जैसा बताया कि फरवरी का महीना कलात्मक लोगों का महीना है, क्रिएटिव लोगों का महीना है। अगर हम मार्च के महीने की बात करें, मार्च के महीने को समझें, तो मार्च का महीना बृहस्पति और शुक्र का महीना माना जाता है। इस महीने में बृहस्पति का प्रभाव भी है और इस महीने में शुक्र का प्रभाव भी है। जिन लोगों का जन्म मार्च के महीने में होता है, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और काम करने वाले कर्मठ भी होते हैं। ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में और सेवा के कार्य में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। ज्यादातर धर्म, यात्रा या चिकित्सा के क्षेत्र में इनका प्रभाव दिखाई देता है और उन क्षेत्रों में काफी सफलता पाते हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों में लगे, ऐसे क्षेत्रों में करियर बनाएं तो। अप्रैल के महीने की बात करें, चौथा महीना है अप्रैल का महीना और यह महीना मंगल का भी है और शुक्र का भी है। यह महीना मंगल और शुक्र का महीना माना जाता है। अगर चौथे महीने की बात करें, मंगल और शुक्र का प्रभाव है इस महीने में। जो लोग अप्रैल में जन्म लेते हैं वो ऐसे लोग शुरुआत में थोड़े बीमार रहते हैं, आरंभ में रोगी रहते हैं, लेकिन होते बड़े मेहनती हैं, होते बड़े साहसी हैं। बड़े मेहनती और साहसी लोगों का जन्म अप्रैल के महीने में होता है। ये लोग खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और खाद्य पदार्थ के व्यापार में खूब सफलता पाते हैं। ज्यादातर अप्रैल के लोगों को देखा गया है कि प्रशासन और शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो अप्रैल वालों को बहुत सूट करता है और अगर ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएं तो इन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति हो पाती है। मई के महीने की बात करें, प्रचंड गर्मी की शुरुआत होती है, सूर्य की ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मई के महीने को सूर्य देव का महीना कहा जाता है। इस महीने में सूर्य का प्रभाव पूरी तौर से माना जाता है। जिन लोगों का जन्म मई के महीने में होता है, ऐसे लोग छोटे स्तर से शुरुआत करके ऊंचाई तक पहुंचते हैं, काफी ऊंचाई तक जाते हैं। मई वाले कितने भी छोटी जगह जन्म ले, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रयासों से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इनको कानून, राजनीति, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। खास तौर से न्याय के, कानून के और प्रशासन के बड़े जानकार होते हैं। कानून, प्रशासन, न्याय और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में ऐसे लोगों को सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर जून के महीने की बात करें तो जून का महीना मंगल और सूर्य का मिश्रित महीना है। इसमें कुछ पक्ष मंगल का होता है और ज्यादातर पक्ष सूर्य का होता है। जिन लोगों का जन्म जून के महीने में होता है, ऐसे लोग बड़े अनुशासित, बड़े डिसिप्लिन्ड और बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जून वालों को कला, कानून, प्रशासन, ज्योतिष और स्वतंत्र व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इंडिपेंडेंट बिजनेस के क्षेत्र में भी ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। अगर जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई का महीना चंद्र और शुक्र का मिश्रित महीना है। वर्षा ऋतु का समय है, चंद्रमा का भी प्रभाव है और शुक्र का भी प्रभाव है। जिन लोगों का जन्म जुलाई के महीने में होता है, अमूमन ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, भावुक, जिद्दी होते हैं, लापरवाह होते हैं और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और स्पिरिचुअल टेम्परामेंट के होते हैं। इनको धर्म, ज्ञान, शिक्षा, यात्रा और सौंदर्य के क्षेत्र में सफलता मिलती है। मामला ब्यूटी का हो,
मामला सौंदर्य का हो, मामला यात्राओं का हो या मामला शिक्षा का हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जुलाई वालों को सफलता ज्यादा मिल जाती है। अगर अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त का महीना शुक्र और चंद्र से संबंध रखता है। अगस्त का महीना शुक्र और चंद्र के प्रभाव में रहता है। इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं वो मेहनती, हरफन मौला और उदार होते हैं। जिन लोगों का जन्म अगस्त में होता है वो मेहनती भी होते हैं, बहुत सारे विषयों के जानकार होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, हरफन मौला होते हैं और उदार होते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों की देखभाल करते हैं। अमूमन अगस्त वालों को मीडिया, फिल्म, प्रशासन, कानून और धर्म के क्षेत्र में सफलता ज्यादा मिलती है। इन क्षेत्रों में ज्यादा पहुंच जाते हैं। अमूमन अगस्त वालों के अंदर भी जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, जो नेतृत्व की क्षमता होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो अगस्त वालों को इसका फायदा भी ज्यादा होता है। अगर सितंबर महीने की बात करें, शरद ऋतु का महीना है। इस महीने में जिस ऋतु का प्रभाव होता है उसे शरद कहते हैं और यह महीना बुध का महीना माना जाता है। इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं वाणी, शिक्षा, संपत्ति और धन के मामले में भाग्यवान होते हैं। खास तौर से धीरे धीरे ही काफी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अमूमन उम्र के 35 साल तक कुछ खास हासिल नहीं होता, लेकिन उम्र के 35वें वर्ष के बाद ये एकदम से सफलता के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इनको राजनीति, खेल, बड़े व्यवसाय और पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में सफलता मिलती है। छोटी जगह से शुरुआत करके ये धीरे धीरे बहुत बड़ी सीमा तक, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर का महीना बुध और चंद्र का महीना है, कला का परफेक्ट महीना है। और जो लोग अक्टूबर के महीने में जन्म लेते हैं वो कितनी भी छोटी जगह जन्म लें, उस स्तर से बड़ी ऊंचाई तक, काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इनको अभिनय, कला, लेखन, तकनीक और जल संबंधी क्षेत्र बहुत रास आते हैं। आमतौर पर फरवरी की तरह ही अक्टूबर वालों के अंदर भी कला काफी होती है और उस कला का इस्तेमाल करके फिल्म में, मीडिया में, ग्लैमर में, अभिनय के क्षेत्र में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। अगर नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर का महीना बुध और बृहस्पति दोनों का महीना है। जो लोग नवंबर के महीने में जन्म लेते हैं वो चंचल, ऊर्जावान, क्रोधी लेकिन साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं। आमतौर पर नवंबर वालों को प्रशासन, सेना, निर्माण, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ होता है। खास तौर से जमीन से जुड़े हुए या ज्ञान से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में नवंबर वालों को काफी फायदा होता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर की बात करें, दिसंबर का जो महीना है ये बृहस्पति का महीना है, ये जुपिटर का महीना है। इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं वो प्रेमी होते हैं, यशस्वी होते हैं, धनवान और बुद्धिमान या चालाक होते हैं। इनको पुलिस, सेना, राजनीति, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में काफी फायदा होता है। अमूमन दिसंबर वालों को पुलिस का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र काफी परेशान नहीं करता। इन क्षेत्रों में काफी तरक्की होती है इनकी। शुरू में जाने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ये मेहनत करें, पुलिस, सेना या प्रशासन के क्षेत्र में चले जाएं या साइंस के क्षेत्र में चले जाएं, तो इन क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है।
तो अलग अलग महीनों के अलग अलग नियंत्रक ग्रह होते हैं और उन ग्रहों के आधार पर आप ये जान सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि दरअसल किस तरह का करियर, किस तरह की दिशा आपकी रहने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों के हाल पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि जिस महीने में आपका जन्म होता है उस महीने के आपके करियर को कैसे जानें, आपके करियर को कैसे समझें। बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप काफी दुबले हैं और शरीर का वजन नहीं बढ़ पा रहा है तो दूध जरूर पिएं और दूध के साथ किशमिश का सेवन करें या दूध में डालकर ही किशमिश का सेवन करें। इससे आपका वजन बढ़ेगा, आपका जो दुबलापन है वो निश्चित रूप से ठीक होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आज, वाद विवाद से बचाव करेंगे, अनावश्यक तनाव नहीं पालेंगे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर की दशा में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, लेकिन अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 85%। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, आज वाहन चलाने में सावधानी रखें, अपने संतान की सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है, अनावश्यक चिंता ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन पाएंगे, धन की प्राप्ति आपको हो पाएगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान मिलने के योग हैं, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में आपके सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, आज नया काम ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की चीज का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शिरोमणि जी हमारे साथ बिहार से, उनसे बात करते हैं। शिरोमणि जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। जन्म की तारीख बताइए। उसका जन्म है 75 का
कौन सी महीना, कौन सी तारीख? 10 तारीख। महीना क्या है? हाँ, 10 जनवरी दिसंबर 1975 में। समय बताइए। सुबह के 5:06 के आसपास है। कहाँ जन्म हुआ है? बिहार में। बिहार में कहाँ? कजरा एक बस्ती पड़ता है वहीं। जिला क्या है? मुंगेर। पूछिए, सवाल क्या है? वो कुछ करता है, उसको कोई भी काम में कुछ कर ही नहीं पाता है, बिजनेस भी नहीं कर पाता है, नौकरी भी नहीं होता है उसका। 40 साल का हो गया, अभी बैठे है उसी के विषय में पूछना चाहते हैं। आपके बेटे की कुंडली धनु लग्न और कुंभ राशि की बनती है। बृहस्पति कुंडली के चौथे खाने में और बुध लग्न में बैठा हुआ है। ये कुंडली नौकरी की नहीं है। ज्यादातर समस्या जो ज्यादातर स्थिति दिखाई देती है, इनकी ज्यादातर चीजें दिखाई देती हैं वो व्यापार की दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि पानी से संबंधित कोई व्यापार, खाने पीने की चीजों का कोई व्यापार, ज्वेलरी का, आभूषण का, सोने चांदी का, रत्नों का व्यापार, या बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है, शिक्षा संबंधी कोई व्यापार करना इनके लिए बेहतर होगा अगर ये व्यापार में जाते हैं तो। दूसरी बात यह है कि इनके व्यापार करने की जो संभावना बनती है वो जनवरी 2019 से बनती है। ऐसा लगता है कि जनवरी 2019 के बाद ये कोई व्यापार करेंगे और उसमें इनको सफलता की प्राप्ति होगी। एक इनको मूंगा पहना दें, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनाने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कंचन है लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। कंचन बताइए। हाँ सर, हम अपने लड़के, नमस्कार जी नमस्कार। हम अपने लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म की तारीख बताइए उनकी। जन्म 2003, 15 अप्रैल 2003। समय क्या है? शाम को 5:00 कहाँ जन्म हुआ है? लखनऊ में। पूछिए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि वो पढ़ने में मन नहीं लगाता, इधर उधर में मन लगाता है, फिर आगे ये कुछ बनेगा या पढ़ लिख के या क्या होगा? आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये कन्या लग्न और कन्या राशि की है। महादशा आपके बेटे की राहु की है और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। राहु इस कुंडली में बेहतर नहीं है, इस वजह से शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं, शिक्षा में इनका मन नहीं लग पा रहा है। अगर राहु को बेहतर किया जाए, राहु की समस्याओं का समाधान किया जाए तो आपके बेटे का करियर निश्चित रूप से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा क्योंकि जीवन अच्छा हो सकता है, अच्छा किया जा सकता है। एक तो आप अपने बच्चे के लिए रोज सवेरे 108 बार ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करें और एक अपने बच्चे को पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। जॉली जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जॉली जी बताइए। सर मैं अपने लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। सर नमस्कार। जन्म तारीख बताइए। 29 नवंबर 2007। समय बताइए। 4:40 AM। 4:40 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? पूछिए, क्या प्रश्न है? बात नहीं मानती, पढ़ाई लिखाई में भी बात नहीं मानना है, स्वभाव से परेशान है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये समस्या है। तुला लग्न की कुंडली है इनकी, राशि इनकी कर्क बनती है। महादशा इस समय बुध की है और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है मई 2021 तक। आने वाले वक्त में इनका मेंटल कंसंट्रेशन बनेगा,
अभी फरवरी मार्च के बाद इनके स्वास्थ्य में, इनके स्वभाव में और इनकी शिक्षा में सुधार होने की संभावना बनती है। और ज़्यादातर संभावना बनती है कि अगले साल मार्च अप्रैल के बाद ये काफ़ी तरक्की कर पाएंगी, इनके जीवन में उन्नति की संभावना बढ़िया है। इस कुंडली में गड़बड़ी यही है कि जब भी इनका विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके सब चीज़ों को जांच पड़ताल करके ही शादी करना बेहतर होगा। बाकी मामले में कुंडली में समस्या नहीं दिखती है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको अभी से सूर्य को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए कि रोज सवेरे ये सूर्य को जल चढ़ाएं। और दूसरा काम ये कीजिए कि आप अपनी बिटिया के लिए रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अब उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। ढेर सारी यात्राएं करेंगे और यात्राओं में विदेश की यात्रा की संभावना भी बनती है। पारिवारिक जीवन भी आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा। सेहत पर, खास तौर से हड्डियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सेहत में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिवार के दिन खाने पीने की चीजों का दान करिएगा तो आपका आने वाला वर्ष शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि संबंधी जो समस्या है, शनि संबंधी जो पीड़ा है, उससे आपको छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।